नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एस्ट्रो दिस वीक मेरे साथ ही यानी सीमा सिंह के साथ। इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देंगे आपके आने वाले सप्ताह की, साथ ही बताएंगे टिप ऑफ द वीक, वहीं कुछ रहेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि यानी मेष राशि से। कैसा जाने वाला है उनका ये सप्ताह। चर्चा की जाए अगर एरीज की, तो इस सप्ताह आप सकारात्मक महसूस करेंगे, पॉजिटिविटी आपके जीवन में बढ़ेगी, जिस कारण आपको नई उपलब्धियां भी प्राप्त हो सकती हैं। कुछ नए रिश्ते बनने के भी पूर्ण रूप से आपके योग बने हुए हैं। वहीं कहीं ना कहीं अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये सप्ताह आपको बेहद शुभ परिणाम दे सकता है। तो चलिए दर्शकों, अब यहाँ चर्चा कर लेते हैं टॉरियंस की, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह का हाल। लंबी यात्राएं करना चाहते हैं, लॉन्ग जर्नीज आपके लिए फलाभूत दिख रही हैं, और वहीं उच्च शिक्षा के अवसर भी पूर्ण रूप से आपको प्राप्त होंगे। धर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ती हुई दिख रही है। इस सप्ताह अगर वीरवार को यानी कि बृहस्पतिवार को आप पीले रंग की चीज़ों का दान मंदिर में देते हैं, तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं अगर पिता से आपका वैचारिक मतभेद बढ़ गया है, उसमें आपको अवश्य ही कटौती प्राप्त हो सकती है। तो चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर मिथुन राशि की। कैसा रहने वाला है आने वाले सप्ताह का हाल जेमिनाइज के लिए। जेमिनाइज की चर्चा करें तो आने वाले सप्ताह में चंद्र की जो स्थिति रहेगी वो आपकी अष्टम भाव में रहेगी। चुनौतियों भरा सप्ताह रह सकता है, चैलेंजेस रहेंगे, रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, पर आपको डट के सामना करना है, आपको घबराना नहीं है, अपनी पेशेंस को और अपनी परसिस्टेंस को बनाते हुए चलते रहना है। शुक्रवार के बाद जो आपका समय दिख रहा है वो शुभ दिख रहा है, तो उस टाइम तक कहीं ना कहीं अगर मुश्किलें आ रही हैं तो आपको धीरज रखकर उसको सॉल्व करने की कोशिश में रहना है। और वहीं अगर आप सफ़ेद चीज़ों का दान करते हैं मंदिर में, ये भी आपके लिए बेहद शुभ रह सकता है। और मिथुन राशि वालों के लिए कोई भी वादा करने से पहले अगर आप उसको सोचते हैं, समझते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो चलिए दर्शकों, अब हम चर्चा करेंगे कर्क राशि के लिए, कैंसेरियंस के लिए आने वाले सप्ताह का हाल। कर्क राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह में आप एक्टिव फील करेंगे, सकारात्मक फील कर सकते हैं। और वहीं अगर आप कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना चाहते हैं, अपनी वॉक स्टार्ट करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल परस्यूट पे जाना चाहते हैं, योगा स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये सप्ताह आपके लिए न्यू बिगनिंग्स के लिए शुभ रिजल्ट दे सकता है। और वहीं कैंसेरियंस को जिस चीज़ की सावधानी रखनी है इस सप्ताह में, वो ये रखनी है कि आपको मांस मदिरा का त्याग करना है बृहस्पतिवार वाले दिन। ऐसा करते हैं तो ये सप्ताह का हाल आपके लिए शुभ फल प्रदान कर सकता है। तो चलिए इसके साथ अब हम चर्चा करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह का क्या हाल रहने वाला है। संतान पक्ष से आपको लाभ मिलेगा और साथ ही प्रेम के रिश्ते आपके और मजबूत होंगे। और वहीं कहीं ना कहीं कोई भी कार्य अगर आप अपने लॉजिकल माइंड से करते हैं, जिसमें आपका थिंकिंग ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, उसमें आपके रिजल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छा फल प्रदान करा सकते हैं और आर्थिक स्थिति में भी लाभ पाया जाता है। तो ये सप्ताह आपके लिए शुभ रिजल्ट्स लाने वाला है। तो चलिए यहाँ पर अब हम चर्चा करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह का हाल। चंद्र की स्थिति आपकी पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में रहेगी। वहीं अगर पति पत्नी में कहीं ना कहीं कुछ रिश्तों में कठिनाई चल रही थी या कुछ रिश्तों में रेस्ट्रिक्शंस आ रही थी या आपस में उनकी नहीं ज़्यादा बन रही थी, तो इस सप्ताह जो भी आपकी रंजिशें हैं वो आपकी सॉल्व होती दिख रही हैं। और वहीं आपका जो संबंध है वो मधुरता से अवश्य ही भरता हुआ इस सप्ताह में दिख रहा है। और साथ ही इस सप्ताह अगर आप पार्टनरशिप्स करना चाहते हैं तो ये भी आपके लिए अच्छा फल प्रदान आपको कर सकते हैं। साथ ही गुप्त फैसले करें इस सप्ताह। जिस सावधानी कन्या राशि वालों के लिए उन्होंने बरतनी है कि आपको गुप्त फैसले करने हैं, और कई बार कुछ स्थितियों में अगर आप चुप रहते हैं तो उससे आपकी कई मुश्किलों का समाधान भी हो सकता है। तो चलिए दर्शकों, आपने जाना कन्या राशि का राशिफल। अब हम चर्चा करेंगे
लिब्रंस की, यानी कि तुला राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह का क्या हाल रहने वाला है। पैसे का उधार ना इस सप्ताह करें और ना ही किसी से आप दें, और साथ ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सेहत के प्रति लिब्रंस को इस सप्ताह सचेत रहना है। अगर आप अपने सेहत का ध्यान रखते हैं तो विशेष रूप से आने वाले सप्ताह में आपको अच्छे फल भी प्रदान हो सकते हैं। तो चलिए दर्शकों, अब हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियंस के लिए आने वाले सप्ताह का क्या हाल रहने वाला है। भाई बहन का पूर्ण रूप से आपको सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं साथ ही जो मंगल की स्थिति है वो आपके षष्ठ भाव में रहेगी, और इस सप्ताह आप एनर्जेटिक फील करेंगे। जो मानसिक तनाव आपका चल रहा था उसमें भी विशेष रूप से इस सप्ताह कटौती पाई जा रही है, और जिंदगी की एक नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो ये सप्ताह आपको पूर्ण रूप से अच्छा फल दे सकता है। तो चलिए यहीं पर हम चर्चा करेंगे धनु राशि की, कैसा फल रहेगा उनके लिए इस सप्ताह का। विरोधी पक्ष आपका बलवान दिख रहा है। वहीं जहां आप काम करते हैं अपने कार्य स्थान पर किसी से भी अपने मन की बात ना कहें, इससे आपको नुकसान हो सकता है। कोई भी फैसला करें गुप्त करें, और तब जब आप उस फैसले तक पहुंच जाएं और उसको आगे तक बढ़ाएं, उसके बाद ही आप उसको शेयर कर सकते हैं। ऐसा करते हैं तो जो भी आपके रिजल्ट्स रहेंगे वो आपको अच्छा फल दे सकते हैं। चलिए चर्चा कर लेते हैं अब मकर राशि की। कैप्रिकॉर्न्स के लिए आने वाले सप्ताह का क्या हाल रहेगा। कैप्रिकॉर्न्स के लिए नई शुरुआत रहेगी। मेहनत का फल आपको पूर्ण रूप से मिलता हुआ दिख रहा है। वहीं अगर धर्म कर्म का कोई कार्य करना चाहते हैं विशेष रूप से अच्छा फल आपको दे सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद लें और घर में कलह कलेश आपके ना बढ़े, इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं। मंगलवार वाले दिन आपको गुड़ का दान करना है। ये दान आप किसी को भी कर सकते हैं, मंदिर में दे सकते हैं, गुरुद्वारे में दे सकते हैं, किसी भी धर्म स्थान में दे सकते हैं। इससे विशेष रूप से घर में जो भी मुश्किलें आपके आने वाली हैं उसमें कटौती मिल सकती है। चलिए चर्चा करेंगे एक्वेरियंस की, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए आने वाले सप्ताह का क्या हाल रहने वाला है। पेंडिंग कार्य आपके पूरे होते दिख रहे हैं और आर्थिक स्थिति में भी मजबूती पाई जाती है। बिजनेस बढ़ सकता है, और वहीं नौकरी की कोशिश कर रहे हैं तो नौकरी मिलती भी दिख रही है। तो चलिए दर्शकों, अब बात करते हैं आखिरी बची राशि यानी कि मीन राशि की। चंद्र की स्थिति दीर्घांश, एकादश और द्वितीय भाव में रहेगी। व्यय बढ़ सकता है, खर्चा बढ़ सकता है, चादर देख के पांव पसारने हैं, और वहीं कहीं ना कहीं कुछ नए दोस्त आपको मिल सकते हैं जो आपको आगे जाके पूर्ण रूप से अच्छा फायदा भी दे सकते हैं। एक ही चीज का आपको ध्यान रखना है, वाणी पर संयम रखना है। बोलने से पहले एक बार जरूर सोचना है। तो चलिए दर्शकों, आपने हमारे साथ जाना अपने सप्ताह का हाल, और अब वक्त है यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे टिप ऑफ द वीक, और साथ ही बात करेंगे लेटर्स ऑफ द वीक की। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।